जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल BRA सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग 10th का 2019 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से हमेशा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी हुए हैं, इसीलिए चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन कर रही है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब जैसे यह अभाज्य कर रही है, अब दोस्तों हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या की परिभाषा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या कहती है कि हम या तो एक से कटेंगे या स्वयं से कटेंगे ना। अभाज्य संख्या यह अपने आप में यह जैसे कि विषम संख्या लेती है, विषम संख्या में हो जाती है 1, 3, 5, जैसे यह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे 25 हुआ तो यह 5 से कट जाएगी, 3 15 है तो ये भी 3 से कट जाएगी, 16 हो गया तो ये भी हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, बट 29 यह न तो 3 से कटेगी नहीं 4 से कटेंगे, इसलिए मेरा आंसर यह 29 हो जाएगी। क्लियर हुआ आपका डाउट? ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। cot थीटा इंटू 90 प्लस थीटा, यह आप लोग को जब थीटा पढ़े होंगे तो यह फार्मूला बताया गया होगा। यह हमेशा क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको हम रिपीटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका फार्मूला होती है डायरेक्ट, तो 1 नंबर की क्वेश्चन पूछती है तो cot थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होती है tan थीटा। ओके, अब लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ इसकी cos थीटा की फार्मूला होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यह cos स्क्वायर थीटा की फार्मूला होती है। ओके, यह cos स्क्वायर थीटा की फार्मूला होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ cos थीटा दिया हुआ है, तो अगर हम cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर थीटा करते हैं तो जब यहाँ cos का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चल जाएगी, इसकी वजह से यह बी आंसर सही है। ठीक है, कोई अगर दोस्तों अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको फिर से आपके लिए पर्सनल वीडियो जो इस भी क्वेश्चन में डाउट होगी हम फिर से बनाकर आपको हमारे चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अच्छी लगेगी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य फ्रेंड को भी या आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यह रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं 10 साल के एनालिसिस किया हूँ, जिसमें यह क्वेश्चन लगभग 4 बार पूछी हुई है। और आप भी बिलीव कीजिए मुझ पे, हम आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मरवाने की क्षमता रखता हूँ। मैं खुद ही किया हूँ और आपको भी करवाऊँगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब हमारी क्वेश्चन कर रही है, यदि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ओके, या हम थीटा बोले या ए बोले, बात बराबर ही होता है। आप अपने लैंग्वेज में इसे थीटा भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं cot थीटा। ओके, देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। 15 cot थीटा या ए इक्वल टू 8 है। हम इसे चाहे तो cot थीटा ए बराबर 8/5 15 लिख सकते हैं। अब आप लोगों को यह फार्मूला याद होना चाहिए कि tan बराबर फार्मूला क्या होती है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ओके, और tan का ही दोस्तों याद करो उल्टा होता है cot, tan का ही उल्टा cot होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। ओके, अब हमको कौन कैसे पता चलेगा कि आधार लंब, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ओके, समकोण त्रिभुज क्रिएट किए, ठीक है। यहाँ ले लेंगे ए बी सी। ओके, अब cot थीटा कह रही है ना हमसे, cot थीटा बराबर होता है लंब आधार बटा लंब। तो हम यह जो लाइन है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो आधार कितना कह रहा है
यह होगा, तो आधार हो गया 8, ओके, और लंब हो गया 15, ठीक है। अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रही है कि साइन ए का मान निकालना है, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर होती है, साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ओके। तो दोस्तों हमें तो लंब पता है 15, लेकिन कर्ण नहीं पता है, कर्ण को क्या होगा। तो कर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला होती है लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, ओके। इसको पूरे का रूट करते हैं, ओके। तो लंब का स्क्वायर हो गया 15 है, तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई 15 का हो गया 225, 8 की 64, स्क्वायर कर देंगे तो 289 हो गया, इसका 17 होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट 17 होता है। अब हमको क्या बोला था, साइन का निकालने, लेकिन साइन लंब बटा कर्ण होती है। तो यहाँ देख लीजिए लंब हो गया 17 और कर्ण, सॉरी, लंब हो गई 15 और कर्ण हो गया 17, तो 15 बटा 17 इज राइट आंसर, ओके। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो हमें आप फिर से मैसेज कर सकते हैं कि सर फिर से बताइए, हम आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उसे दोबारा आपको समझा देंगे, ओके। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। हमारे चैनल से आपको पर डे 15 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी जो हर साल पूछी जाती है, और 10 साल की क्वेश्चन प्रिपेयर कराया जाएगा जो प्रीवियस ईयर से। आपको यहाँ से 50 में 50 मार्क्स दिलाने की हम वादा करते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम पे विश्वास कीजिए, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर कहना ना पड़े करने के लिए, और आप लोग अच्छे से कीजिए ताकि हम भी आपके लिए वीडियो लगातार लाते रहें और आपको मोटिवेट करें, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोसेक 45 का मान क्या होगा। चलिए आप लोग 2 मिनट के लिए हम बात देते हैं, आप लोग बताइए कोसेक 45 का मान क्या। अगर आप मैथ अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कोसेक 45 का मान याद होना चाहिए, क्योंकि कोसेक जो भी मान होती है कॉस टैन थीटा की, यह 1 से 2 नंबर की हर एग्ज़ाम में पूछती है बिहार सरकार। इसके लिए आपको यह मान याद होना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी याद है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए मान का वीडियो एक अलग से सेपरेट वीडियो मान के लिए बनाकर और आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। चलिए आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आज के बाद भूलिएगा नहीं। चलिए आपके लिए हम बताते हैं। इसका मान सी हो जाएगी -√2 हो जाएगी, ओके। इसका मान √2 होता है, ओके ब्रो। चलिए आप आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। माने कि यह क्वेश्चन कितना घुमाया है, देखिए निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग देखेंगे कि भाई परिमेय कौन है। जो परिमेय है वही अपरिमेय नहीं होगी, ओके। तो अगर इसका मान निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसका मान निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, यह सब अपरिमेय संख्या है, ओके। 21/35 इसका भी नहीं निकालेंगे। चलिए इसका देखते हैं। 64 का आप लोग बताइए क्या होता है वर्गमूल। और आप लोग 10th की स्टूडेंट है और वर्गमूल आपको नहीं आता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ओके। तो 64 का क्या हो जाएगा, 8 8 64 और 81 के 9। दिस इज राइट आंसर, ओके। यही इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या है, ओके। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको बहुलक की चैप्टर पढ़नी होगी, और बहुलक का चैप्टर कहती है स्पेशली बहुलक के लिए जिस संख्या सर्वाधिक बार आया है, कोई भी संख्या जो सर्वाधिक बार मेरे कहने का मतलब जो अधिक से अधिक बार जो संख्या आई है
उसी को हम लोग बहुलक कहते थे। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि 3 कितनी बार आया है। 2 3 4, ओके। 5 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 1 एक, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर 3, ओके। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आगे की क्वेश्चन की ओर देखा जाए। प्रथम 4,3 किस पाद में है? यहाँ पाद कहने का मतलब हो गया कि आपको बता दें, आप पढ़े होंगे तो पाद नहीं, इसको कहिए आप, यहाँ तो क्वेश्चन में पाद ही देता है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं किस खंड में है, खंड में है, ओके। किस खंड में है, तो आपको एक ये होगी ऐसी, आपको यह वाला डायग्राम याद होना चाहिए। देखिए यहाँ होती है प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, इसे हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, इसे द्वितीय से तृतीय से चौथे। अब हम लोग देखना है कि प्लस प्लस कहाँ होती है, ठीक है। 4 भी प्लस है और 3 भी प्लस, इसके लिए हो जाएगी फर्स्ट नंबर। आपको कोई प्रॉब्लम हुई? चलिए आज का हम यहीं आपको इतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जो यह समझिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 10 ईयर 2010 से लेकर 2010 से लेकर 2020 तक पूछा गया है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 या 3 बार रिपीटेड है। इसीलिए हम सोचे इसका एक अलग सेपरेट आपको वीडियो बना के दिया जाए, ताकि आपको इतना क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से आप 10 क्वेश्चन, इसमें से आप 5 क्वेश्चन आना फिक्स है एकदम। यह आप, मेरा वादा है आपसे कि 5 क्वेश्चन आएगी तो आएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। यहाँ ही आपका सेक्शन समाप्त करते हैं, और मैं फिर कल वीडियो अपलोड करूँगा अगले सेक्शन का, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी 10 साल के एनालिसिस करूँगा। 10 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से अच्छे होंगे उसको लाने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से हमको पता चलता है कि हमारी वीडियो आप कितने तक समझे। अगर कोई समस्या है तो आप फिर से हमें बता सकते हैं, ओके। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।